हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे HTML। HTML क्या होता है? कई बच्चों ने पूछा, पिछली वीडियो में हमने किया था वेबसाइट क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, वेब पेजेस क्या होते हैं। वेब पेजेस खुलते हैं जब हम कोई भी साइट्स खोलते हैं तो उसमें वेब पेजेस खुलते हैं। तो उससे पहले वेब पेजेस के बारे में, वेब पेजेस बनते कैसे। तो बच्चों की क्वेरी थी कि मैडम ये वेब पेजेस होते हैं जो वेबसाइट पे हम खोलते हैं, इनको एक्सेस करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ये वेब पेजेस बनते कैसे हैं। तो उसी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस लैंग्वेज में कैसे बनाए जाते हैं वेब पेजेस। देखो बच्चों, आप सभी ने लैंग्वेज तो सब बच्चों ने सुन रखी है। जैसे ही बच्चा स्कूल जाता है, हिंदी लिखनी सीखता है, इंग्लिश लिखनी सीखता है, फिर पंजाबी, संस्कृत, बहुत सारी लैंग्वेज आपने 10वीं क्लास तक बहुत सारी लैंग्वेज आपने सीखी भी हैं, उसमें पेज भी लिखे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर की पहले भी बताया कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज यूज करता है। उसके अलावा कंप्यूटर में भी बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं जिसमें हम पेज बनाते हैं, उसका स्टाइल बनाते हैं, कैसे वो पेज दिखते हैं। तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि जो पेज, जैसे हम क्या है अपनी कॉपी में कोई पेज लिखते हैं, कोई इंग्लिश का पेज होता है, बच्चे को अल्फाबेटिकली कुछ लिखना सिखाते हैं। तो देखो, छोटी ABCD लिखता बच्चा, उसके लिए क्या है, तरीका अलग है। कैपिटल वर्ड लिखता है ABCD, उसका तरीका अलग है। हिंदी के वर्ड लिखता है, किसी वर्ड के ऊपर मात्रा लगती है, किसी के नीचे लगती है। देखो, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो कि हमने एक तो ये वाला ए लिखा और एक हमने ये छोटा ए लिखा, हमने ए लिखा और हमने ए लिखा। देखो, तो इसमें क्या है, सभी वर्ड्स की क्या है, लिखने का स्टाइल अलग अलग है। तो कंप्यूटर में भी क्या है, कंप्यूटर में अभी अब ना हम हिंदी में लिखते ना हम इंग्लिश में लिखते हैं। जो वेब पेजेस बनते हैं वो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज यूज करके बनाए जाते हैं, पर उसको लिखने का एक तरीका है, एक अलग लैंग्वेज है, उसको हम बोलते हैं HTML। तो HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है कि जो भी वेब पेज हम बनाते हैं, वेब पेज का मतलब जो वेबसाइट पे पेज खुलते हैं, एक्सेस करते हैं, उन पेज को बनाने के लिए एक लैंग्वेज यूज की जाती है जिसको टैग बेस्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं, और उसका नाम है HTML। HTML की फुल फॉर्म याद कर लेना, ये कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय HTML। HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें हर वर्ड का अलग मीनिंग है। हाइपर टेक्स्ट, टेक्स्ट वर्ड सभी बच्चों ने सुन रखा। टेक्स्ट मीन्स होता है कोई भी हम टेक्सचुअल डाटा लिखते हैं, जैसे किसी का नाम लिख दिया हमने, वो टेक्सचुअल डाटा है। जैसे क्लास लिख दी, CLASS क्लास, ये टेक्सचुअल डाटा है। किसी का हमने रोल नंबर लिखा, वो न्यूमेरिकल डाटा है कि इसका रोल नंबर 101 है। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी भी साइट को ओपन करते हैं तो एक फ्रंट पेज खुलता है, उसको हम बोलते हैं होम पेज। और होम पेज पे जाने के बाद फर्दर किसी पेज पे जाने के लिए किसी लिंक पे हम क्लिक करते हैं और उस लिंक का नाम दे दिया जाता है। जैसे हमने किसी भी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन की, और ओपन करने के बाद हम किस लिंक पे चले जाते हैं, रिजल्ट, RUSULT, रिजल्ट। ऐसे अंडरलाइन लगी होती है, या फिर हाइपर टेक्स्ट का मतलब ऐसे कोई टेक्सचुअल डाटा लिखा हुआ होता है, जैसे हम उसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो एक हाथ की साइंस वाला हाथ का सिग्नल होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो एक फर्दर पूरा पेज खुल जाता है। हाइपर टेक्स्ट को हम देखो कैसे समझेंगे कि और टेक्स्ट जितने भी वर्ड लिख रखे हैं उनसे वो या तो डिफरेंट कलर में लिख रखा होगा या उसके नीचे अंडरलाइन लगा रखी होगी। तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो फर्दर पेज खुल जाता है। इसका मतलब वो जो वर्ड लिख रखा था वो कैसा टेक्स्ट है, सिंपल टेक्स्टबल डाटा नहीं है, वो हाइपर टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट मीन्स उस वर्ड से रिलेटेड फर्दर नेक्स्ट पेजेस खुल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अपना मार्कअप। मार्कअप का मतलब क्या होता है, भी किसी भी डाटा को हम हाईलाइटिंग कर देते हैं। जैसे टीचर पढ़ा रहा होता है, साथ साथ में करता है इसको मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बच्चे क्या कर लेते हैं, उसके अंडरलाइन लगा लेते हैं या उसके ऊपर लिख लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी तरह हम जब वेब पेजेस ओपन करते हैं तो उस पर मार्कअप का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है या कोई बहुत अच्छी चीज है, उसको क्या कर देता है, हाईलाइट कर देता है, उसका कलर चेंज करा मिलेगा, उसका साइज या
फ़ॉन्ट बड़ा करके लिख देते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ और टेक्सुअल से और डाटा से ये डिफरेंट है। तो उसको डिफरेंट तरीके से दिखाने के लिए, शो करने के लिए कि हमारा टेक्स्ट दिखे कैसे। जैसे आप कोई ऐसे लिखते हो तो कोई इंपॉर्टेंट लाइन होती है तो उसको हम बड़ा बड़ा भी लिखते हैं और उसको साफ सुथरा लिखते हैं, और हम डबल कोट्स में भी लिख देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो उसको क्या है, वेब पेजेस में ऐसी चीजें दिखाने के लिए क्या वर्ड यूज किया गया, मार्कअप। और लैंग्वेज सब बच्चे जानते हैं, लैंग्वेज होती क्या है, कोई भी एक भाषा जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं। लैंग्वेज क्यों यूज की जाती है, जैसे एक दूसरे के साथ हमें बातचीत करनी है, अपना मैसेज दूसरे के साथ कन्वे करना है, या किसी एक लैंग्वेज वाले बंदे ने किसी दूसरी लैंग्वेज वाले के साथ कम्युनिकेट करना है, तो उसके बीच में किसी क्या है, लैंग्वेज को यूज करेगा कि उसको समझ पाए अगला, नेक्स्ट उसके सामने वाला बंदा। तो उसमें लैंग्वेज यूज की जाएगी। इसी तरह जैसे हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, अपने और भी लैंग्वेज होती हैं, और कंप्यूटर में भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं, सी है, C++ है। फर्दर आगे मैं डिटेल में बहुत सारी लैंग्वेज आपको पढ़ाने वाली हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं कि एक HTML है, वो भी एक लैंग्वेज है, और वो क्यों यूज की जाती है, जो वेबसाइट पे पेज खुलते हैं जिनको हम बोलते हैं वेब पेजेस, उनको क्रिएट करने के लिए, क्रिएट की मतलब वेब पेजेस को बनाने के लिए एक लैंग्वेज यूज की जाती है, उसको हम बोलते हैं HTML। अब इसमें देखो, इसमें क्या लिखा हमने, www.governmentcollege.ac.in। इसका मतलब क्या है, इसमें हर वर्ड का ये किसी लैंग्वेज में लिखा गया है, और ये क्या है, एक लिंक दे रखा है। लिंक का मतलब हाइपर टेक्स्ट बना रखा है, जिसपे क्लिक करते ही फर्दर कुछ डिटेल खुल जाएंगी। इसका मतलब क्या है, www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब का हमने पहले पढ़ा था, क्या होती है वर्ल्ड वाइड वेब, कलेक्शंस ऑफ वेबसाइट्स की ढेर सारे पेज, वेब पेजेस इकट्ठे करके एक साइट बना दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं वेबसाइट। वेबसाइट क्यों बोली जाती है, क्योंकि वो www पर, वेबसाइट्स का मतलब क्या है, इंटरनेट पे किसी ना किसी पर्टिकुलर जगह पे उसको स्टोर कर दिया जाता है। वो एक बुक टाइप होती है, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, किसी भी टाइप के वो पेज हो सकते हैं। अब ये किसी संस्था का नाम दे दिया कि इस नाम की संस्था है AC.in। AC का मतलब क्या है कि ये एकेडमिक की कोई संस्था है जिसमें कोई टीचिंग से रिलेटेड वर्क होता है। इन मीन्स इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, जैसे ही www.governmentcollege.ac.in पे हम क्लिक करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज की एक वेबसाइट खुल जाती है। वेबसाइट का मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड उसमें ढेर सारी पेजेस होंगे, जिसमें क्या होगा, बच्चों के रिजल्ट भी होंगे, बच्चों की क्लासेस भी शो करेंगी, बच्चों के कोर्सेज भी होंगे कि कितने टाइप्स के कोर्सेज हैं, कितने बच्चे किस कोर्स में एडमिटेड हैं, और कितने बच्चों ने पेपर दिए हैं, कितने बच्चों ने अब्सेंट शो किया है। वो सारी चीज़ें क्या है, वेबसाइट पे हम सर्च कर सकते हैं। और वो सर्च करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, हमें वेब पेजेस ओपन करने पड़ेंगे। और वेब पेजेस को ओपन करने के लिए पहले भी मैंने बताया था, एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर यूज करके हम क्या है, किसी भी साइट पे जाके उसके ढेर सारे पेजेस को हम क्लिक करके हम खोल के देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस पे क्लिक करते ही गवर्नमेंट कॉलेज की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसका जो फ्रंट पेज खुलता है, जो फर्स्ट पेज होता है, जैसे बुक का सबसे ऊपर वाला पेज होता है, उस पे क्या है, बुक का नाम लिखा होता है और राइटर का नाम लिखा होता है। अंदर हम देखते हैं तो उसमें ढेर सारा कंटेंट होता है, और इसमें ऐसे शो किया जाता है कि किस पेज पे कौन सा टॉपिक लिख रखा है। इसी तरह हम जैसे ही ये वेबसाइट ओपन करेंगे, इसमें बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन है, और वो पेज एक दूसरे से लिंक है। ऐसे हम फर्दर बुक में खोल के देखते हैं ना अपने किसी भी पेज को, कि मुझे 15वां पेज देखना है या 25th पेज पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, उन पेज को पलट के नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। बट हम जब इंटरनेट पे कोई पेज हम ओपन करना चाहते हैं तो हर पेज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, और इंटरकनेक्टेड होने के लिए हमने यूज किया था हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है कि जैसे उस वर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड वो पेज खुल जाएगा। ओके,
अब देखो बच्चों, पहले भी बताया मैंने, HTML एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। टैग मीन्स एलिमेंट भी बोल देते हैं टैग को। टैग बेस्ड क्यों बोला जाता है? जैसे कि हमें कोई पेज लिखना है, जैसे कि सब बच्चों को एक ऐसे दे दिया जाता है कि आप दिवाली पे ऐसे लिखो या माई इंडिया पे ऐसे लिखो। तो बच्चा क्या करता है, लिखने का अपना, सब बच्चों का अपना स्टाइल होता है। जैसे क्या, जो टाइटल का नाम है वो कलरफुल लिखेगा और बड़े बड़े अक्षरों में, और उसको बहुत सुंदर और कैपिटल वर्ड्स में लिख देगा जैसे ऊपर। तो उसी तरह, और फिर बीच में पैराग्राफ बनाता है। कुछ बच्चे लाइन टू लाइन नंबरवार लिखते हैं, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे, किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी ऐसे को 10 लाइन में एक्सप्लेन कर देते हैं। कई 2 पैरे या 3 पैराग्राफ बना के एक्सप्लेन करते हैं। वो सबका अपना अपना लिखने का स्टाइल होता है। इसी तरह जब वेब पेजेस का स्टाइल हमें सेट करना है तो हमें यूज करने पड़ेंगे HTML के अंदर टैग्स। टैग का मतलब एलिमेंट। जैसे क्या है, इसमें मेन टैग कौन कौन से होते हैं? HTML नाम का टैग होता है कि जैसे ही वेब पेज हमारा हमें क्रिएट करना है तो सबसे पहला टैग होता है हमारा HTML। फिर हमारा क्या होता है, हेड नाम का एक टैग होता है जिसको एलिमेंट भी बोल देंगे। फिर टाइटल और जो हमारे हेड है, HTML है, बॉडी है, ये सारे क्या है, कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग का मतलब ऐसे टैग जो हमें स्टार्ट भी करने होते हैं और ऑफ भी करने होते हैं, फिर बंद भी करने होते हैं। जैसे HTML यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारा HTML बंद हो। तो अभी जितने भी जो बेसिक टैग बताए हैं HTML लैंग्वेज के, ये पेज की सेटिंग के लिए होता है। क्या होता है कि बहुत सारे टैग हैं, इसमें फर्दर आगे डिटेल में भी बताऊंगी। कुछ टैग कंटेनर टैग होते हैं जो हम स्टार्टिंग टैग स्टार्ट भी करते हैं उससे, और उसी टैग को फिर एंड भी करते हैं। जैसे कि HTML यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और जैसे ही हमारा पूरा पेज डेवलप हो जाएगा, हमने लिख लिया पूरा पेज, उसके बाद हम HTML को क्या करेंगे, बंद करेंगे। ये क्या है, यहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। इसी तरह हेड वाले टैग का भी क्या है, कंटेनर टैग है। हेड हमें स्टार्ट भी करना है फिर क्लोज भी करना है, ठीक है। ऐसे ही टाइटल है, तो टाइटल नाम का टैग क्या हेड के अंदर दिया जाता है। हेड का मतलब क्या होता है, हेडिंग हम नहीं देते, जैसे किसी भी टॉपिक के ऊपर हेडिंग दे देते हैं कि ये किस बारे में हम पैराग्राफ बनाते जा रहे हैं। तो उसका हेडिंग का क्या मतलब होता है, सब बच्चे लिखते हैं कि कहानी का टाइटल लिखे। कहानी के टाइटल को हम क्या कर देते हैं, डबल कोट्स के अंदर मेंशन कर देते हैं कि ये हमारी क्या है, एक स्टोरी है जिसके फर्दर डिटेल्स में हम पेज पे लिखेंगे। ओके, तो इसमें क्या है, जो जो ये टैग बताए गए, जैसे बॉडी नाम का एक टैग है। बॉडी का मतलब क्या है, पेज पे जितना भी कंटेंट लिखा हुआ होता है वो सारा बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। और हेड के अंदर जो टाइटल लिखा जाता है वो हम सबसे ऊपर लिखते हैं। और वो क्या करते हैं, जैसे हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो वहां सेटिंग बनाई जाती है कि लेफ्ट में कितना मार्जिन छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, ऊपर से हमें कितना स्पेस खाली छोड़ना है, और नीचे लास्ट में हमें पेज का जब एंड करना है तो हमें कितना मार्जिन छोड़ना है। वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, ये टैग लगा के उनकी सेटिंग कर दी जाती है। जो हम पेज बना रहे हैं, लिख रहे हैं, और किस टेक्सचुअल डाटा को, जैसे हमने टाइटल लिखा, टाइटल हमें ग्रीन कलर का लिखना है या रेड का लिखना है, वो सारी चीजें भी इन टैग के थ्रू ही हम मेंशन कर सकते हैं। तो क्या है, किसी भी पेज को, जो वेब पेज को क्रिएट करेंगे तो ये टैग हम जरूर यूज करेंगे। ओके, इन टैग्स के अलावा HTML लैंग्वेज में फर्दर बहुत सारे टैग हैं जो मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाली हूं। तो आज आपको क्या मतलब याद करना है कि HTML होती क्या है, कैसी लैंग्वेज है, ये क्यों यूज की जाती है, इसमें कैसे हम टाइटल और बॉडी के अंदर जो कंटेंट है उसको कैसे तैयार किया जाता है, वो सारी चीजें हम HTML में पढ़ा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।